देखिए तो आ रहा है जी। चमकने दीजिए, खाली बोर्डवा नहीं चमकना चाहिए। चलिए अब वीडियो डाल दी है, ठीक है। कल वाला पढ़ाई आज डाल दी है, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक बोलिए था जी, लेंसों के लिए चीन परिपाटी नहीं, यही ना, असमाप्त कर देंगे। लेंसों के लिए नहीं, अभी देखो कहां तक चलते हैं मंजिल पे। लेंसों के लिए चीन परिपाटी, यहां समझिए बात। चला है ना, देखो यहां देखो, लेंसों के लिए चीन परिपाटी कैसे दीजिएगा। मान लीजिए कार्तीय तल जिस तरफ पढ़ेगा ना जी, सेम टू सेम इसमें भी उसी तरफ पढ़ना है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु को किसे इंडिकेट करते हैं, ओ से। ओ लिखो चाहे, अच्छा एक बात बताओ, या एल लिखो, एल से बोलते हैं लाइट, ठीक है, एल से लाइट, ठीक है। ओ से बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का हो चाहे लाइट का हो, दोनों बात सेम। ये अपने कुछ कुछ चल रहा है गधावा, हाँ? चलिए यहां देखो, यहां देखो हो गया। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए ये एल है, कार्तीय तल में मैथ में किससे पढ़े हैं, आगे जाते हैं तो क्या मिलता है जी, बोलिए। इधर एक्स हो गया ना धनात्मक, इधर बाया एक्स डैश माइनस नहीं, ऊपर कौन सी में, प्लस में, या नीचे वाला माइनस में। अब सब याद हो गया, देखते रहिए ध्यान से। पहला बात, एक्स एक्स डैश को क्या कहते हैं जी, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा ना, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये आपका जो क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। तो एक्स एक्स डैश को मुख्य अक्ष कहा जाता है, पहला बात। ओके, ये आता है 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो एक्स एक्स डैश को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। पहला नियम याद। दूसरा बात सुनो, सभी दूरियां किससे मापी जाती है, एल से। तो लिखेंगे दूसरा नियम क्या, सभी दूरियां एल से मापी जाती है, ठीक है। 2 नियम हो गया। अब पहला नियम, 6 नियम है, 6 नियम यहीं पे याद हो जाएगा। देखो इधर, एक्स एक्स डैश को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सुनिए, एक्स एक्स डैश को मुख्य अक्ष कहा जाता है, और सभी दूरियां किससे मापी जाती है, एल से, प्रकाश केंद्र से। एल को मतलब प्रकाश केंद्र, यानी कहने का मतलब हमको जहां जाना हो, ऊपर जाना होगा तो इधर चल जाएंगे, अगर दाहिना जाना हो तो ऐसे चल जाएंगे, अगर पीछे जाना हो तो ऐसे, अगर नीचे जाना हो तो ऐसे, है कि नहीं, ऐसे जा सकते कि नहीं। इसीलिए कहा गया है सभी दूरियां किससे मापी जाती है, प्रकाश केंद्र से, ठीक है। अब बोलिए, प्रकाश केंद्र के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। अब प्रकाश केंद्र के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है, अब प्रकाश, अच्छा प्रकाश केंद्र के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है जी, धनात्मक। अब प्रकाश केंद्र के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। यानी नीचे मापिएगा तो ऋणात्मक, ऊपर मापिएगा तो। अब बोलिए, प्रकाश केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, अब प्रकाश केंद्र के बाईं ओर मापी गई दूरियां, बस हो गया, यही जवाब देंगे बस, ठीक है। इतना पहले बना, ये लिख लीजिए टॉपिक, आइए फिगर बनाइए, उसके नीचे हम बोल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वो लिख लीजिए। चलो 1 नंबर में देखो, पहला बात ये जवाब देगा, एक्स एक्स डैश को नहीं, एक्स एक्स डैश को मुख्य अक्ष माना जाता है। देखो तो ये सब आ गया इसमें, कोई बात नहीं, कहा जाता है या माना जाता है, वही बात आ रहा है जी बोला। चलिए चलिए 2 नंबर में हम कह सकते हैं, ये वाला तो हो गया, सभी दूरियां किससे मापी जाती है, सभी दूरियां
सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, 3 नंबर सुनिए। अब 3 नंबर में कह सकते हैं, 2 बात तो हो गया, 4 को ये हो जाएगा। देखिए 4 बात कौन हो जाएगा, एक ठो दाहिना, एक ठो बाया, एक ठो ऊपर, एक ठो नीचे। तो आई वाला नियम बोलिए पहले, ये वाला। प्रकाश केंद्र से दाई ओर मापी गई दूरियां। हाँ, प्रकाश केंद्र से दाई ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ओके, 4 में बोल सकते हैं, प्रकाश केंद्र से बाई ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। लगभग आधा घंटा समय लग सकता है उसमें। 5 में हम कह सकते हैं, प्रकाश केंद्र से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। प्रकाश केंद्र से ऊपर मापी गई दूरियां अच्छा बर्दाश्त करो, क्या करेगा। समाप्त कर ही देंगे। ठीक है, प्रकाश केंद्र से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलो लिख लो। देखो, एक बात यहाँ पे अब क्या आया, जो चीन परिपाटी पढ़े थे ना जी, अब चीन परिपाटी से देखिए आप क्या निष्कर्ष निकलेगा। चीन परिपाटी के अनुसार, चीन परिपाटी के अनुसार, तब बोलिए उत्तर लेंस की फोकस दूरी, उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी। क्यों धनात्मक होगा, ये रीजन हम बता रहे हैं। फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, इसी चीन परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी। हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखो बात बताइए, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, क्यों क्या वाला बता दे रहा है। ठीक है, ये बोलिए, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पे क्या रहता है जी, ओ, बोलिए ओ। तो इधर देखिए, फोकस का है, तो फोकस का मतलब क्या होता है जी, फोकसे को क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। याद आया कि नहीं, फोकस को क्या बोलते हैं। तब बोलिए, जो लेंस है, इधर आपका F1 रहता है, इधर क्या रहता है F1, ये 2F1, इधर क्या रहता है जी F2, इधर। तो हमको इसे ना मतलब है, और किससे मतलब। तो बोलिए, आप पढ़े थे, O कहिए चाहे L कहिए, दोनों बात सेम। तब बोलिए सभी दूरियां किससे मापी जाती है, O से चाहे L से। तो इस जो मूल बिंदु है या प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र के दाहिना है कि बाया है, ये वाला दाहिना है, इसीलिए फोकस दूरी इसका क्या हो गया, उत्तल लेंस का धनात्मक। समझ में आ गया। अवतल में देखो, अब कारण अवतल में ऐसे बनेगा, ऐसे, लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता है। ये वाला F2 2F2 उधर है उत्तल में, तो ये अवतल में इधर हो जाएगा, है कि नहीं।
F2 इधर और 2F2 इधर, इधर क्या हो जाएगा F1 और 2F1। तो आप ही बताइए, सब दूरिया तो इसी से मापा जाता है, लेकिन हमको इससे मतलब है, फोकस से मतलब है। तो ये बोलिए, ये प्रकाश केंद्र से पीछे है कि आगे है? प्रकाश केंद्र के बाई ओर है कि नहीं? इसीलिए क्या हो जाएगा, इधर मापी गई दूरिया ऋणात्मक। समझ में आ गया? इसीलिए इसके अवतल दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इतना बात लिख लीजिए कारण सहित। यहाँ देखो, ये मान लो चला भाई उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, ठीक है। आइए आपका हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? यहाँ पे क्या रहता है बोलिए? एल कहो चाहे ओ कहो, दोनों बात सेम। ए लिखे चाहे वो लिखे, वही बात। चलिए एक बात बताइए, मान लीजिए इधर क्या रहता है, लेंस के पीछे F1 और क्या रहता है जी? 2F1 नहीं। चलिए, हाँ चलिए इधर चलिए, अब मान लीजिए किसी वस्तु को हम इन दोनों के बीच में रख दिए। क्या रख दिए? देखते रहिएगा तब समझ में आएगा। इन दोनों को क्या किसके बीच में रख दिए? बीच में रख दिए। तो बीच में रख देने के बाद क्या हो जाएगा जी? अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, यानी लेंस में जाएगा। तो लेंस में गया बेचारा, लेंस में जाने के बाद किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। पहले गुजार दो, अब तो अब जहां कट रहा हूं वहां F2 लिखो। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक और बात, मान लीजिए ठोरो किरण, यानी किरण की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? यानी दो रेखा को कटाने के लिए, यानी किसी भी रेखा को काटने के लिए दो रेखा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए तो ये वाला नियम पढ़े थे हम लोग, प्रकाश केंद्र से वो गुजार देते हैं। गुजारेंगे तभी ना कटेगा दो किरण। तो यहां से अगर गुजारते हैं तो ये कट गया बेचारा। मान लीजिए कट गया, क्या हुआ जी? मान लीजिए F2 के बाद क्या होता है जी? 2F2, ठीक है। तो ये कट गया, हाँ ये कट गया, तो ये डॉट रेखा में मिला दीजिए, मिल गया। तो एक बात बताइए, इधर इसमें तीन गो बात समझना है। कौन कौन? एगो फोकस दूरी, कौन सी? एगो वस्तु दूरी, कौन सी? हाँ वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी समझिए, और उसके बाद कौन सी? फोकस दूरी। फोकस दूरी और एक ठो प्रतिबिंब दूरी। तो यहां देखिए, रेड पेन यहाँ पे देखिएगा, जहां पे आप वस्तु को रखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसीलिए ओ से डिनोट कर दिया, ठीक है। और जहां पे प्रतिबिंब आपका बना तो इसको प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इसीलिए आई लिखते हैं। ओके, किसी को दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं एल से, कहां से? एल से ओ की दूरी को, एल से ओ की दूरी को हम कह सकते हैं क्या जी? एल से ओ की दूरी को, एल से सभी दूरियां किससे मापी जाती है? प्रकाश केंद्र से ना जी। इसका एल को मतलब क्या? प्रकाश केंद्र। तो एल से ओ की दूरी को, ओ की क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। क्या होता है? क्या लिखवा रहा है? ना लिखवाओ। एल से, एल से ओ की दूरी को, नहीं ओ की दूरी को क्या कहते जी? वस्तु दूरी कहते हैं। एक बात जानते हैं, और वस्तु दूरी को किसे इंडिकेट करिएगा? याद रखिएगा, वस्तु दूरी को, हाँ वस्तु दूरी को यू से, हाँ यू से सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। ओके, एक बात और समझिए अब, फोकस दूरी कौन सी? तब फोकस क्या है जी? फोकस से पूरा करना बोलते हैं। तब बोलिए एल से अगर F2 अगर चल जाइएगा, एल से कहा तो एल से F2 की दूरी को क्या कहते हैं जी? हाँ तो लिखते हैं भाषा, एल से F2 की दूरी को, F2 की दूरी को फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। तो एक बात बताइए, फोकस दूरी को किसे इंडिकेट कीजिएगा जी? आ ना, एगो बात इसमें, फोकस दूरी को फोकस
चाहे ई से लिख दे रहे हैं, ई से एफ से सूचित किया जाता है। कौन चीज से? हाँ, जैसे आपका नाम हो गया विक्रम, तो भी से सूचित किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। अब सुनो, एक और बचा प्रतिबिंब दूरी। सुनो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना। तो प्रतिबिंब यानी इसका कहने का मतलब क्या? प्रतिबिंब को क्या कहिएगा? यानी एल से आई की दूरी को क्या कहते हैं? चलिए लिख दे रहे हैं। उसे कनेक्शन से उन्होंने है जी, उतार काटो था छोटू। चल रहा था बहुत अपना मस्ती में। चलिए चलिए प्रतिबिंब दूरी, चलिए एल से आई की दूरी को, एल से आई की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। बोलिए, इसको किसे इंडिकेट कीजिएगा? इसे एफ से सूचित, प्रतिबिंब को बी से सूचित किया जाता है। इतना कहता वाली को तुम सुनो एक और बात, इसी से लेंस सूत्र तैयार होता है। कौन चीज? लेंस सूत्र। देखो इधर एक बात पढ़ा होगा, दर्पण में पढ़ा होगा प्लस में, दर्पण में कौन चीज में? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन लेंस सूत्र में पड़ेगा माइनस में। याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ये याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए, जहां v बराबर क्या? v को किसको बोलते हैं जी? प्रतिबिंब दूरी। v बराबर u बराबर वस्तु दूरी, f बराबर फोकस दूरी, जैसे में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। जहां यानी जहां के मतलब v को क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, f को क्या बोलते हैं। v को प्रतिबिंब दूरी, u को वस्तु दूरी, f का मतलब फोकस दूरी। लिखिए इतना। चलिए अब हम लोग लेंस आवर्धन चला लेने वाला आ रहा है ना जी। आवर्धन समझो, देखो फॉर्मूला से परिभाषा निकल सकता है। देखिएगा ध्यान से, अगर देखिएगा तो समझ जाइएगा, है कि परिभाषा अगर यानी फॉर्मूला या तो परिभाषा भी या। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसका ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, है कि नहीं? वस्तु की ऊंचाई। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, तो बोलिए आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए। प्रतिबिंब देखिए है ऊंचाई, प्रतिबिंब सुनो, प्रतिबिंब तो है ना, है तो इसके ऊंचाई को h, ठीक है। इसके ऊंचाई को प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मान लीजिए चला प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई को क्या कहिएगा? u, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को v कहिए, ठीक है। प्रतिबिंब को क्या कहिएगा? v या वस्तु को u। लेकिन एक बात देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, दर्पण में आप पढ़े थे आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर पढ़े थे, तो m बराबर क्या था? उसमें माइनस में था, m बराबर माइनस v/u। इसमें क्या पढ़ेंगे अब? हाँ, यानी एक तो सीधा वाला देखिए माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला इसमें पढ़ेंगे, प्लस वाला रहेगा तो माइनस में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो अब बोलिए डिफिनीशन कैसे देंगे हम लोग आवर्धन का? प्रतिबिंब की ऊंचाई। भाई देखिए ये प्रतिबिंब हो गया, क्या हो गया? प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, ठीक है जी। किसका ऊंचाई? आई वस्तु का ऊंचाई ये वाला हो गया, यानी बड़का बटे छोटा भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा है, तथा लिखना होगा दोनों के बीच में, तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात
आवर्धन कौन आवर्धन कहते हैं। ओके इतना बात लिखो।